हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव मिश्रा और आज आपको आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि दूध हमारे जीवन का, हमारे आहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। और जब बच्चे होते हैं हम, उससे लेके बुढ़ापे तक, मतलब बचपने से बुढ़ापे तक दूध का उपयोग हमेशा किया जाता है, क्योंकि दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। और दूध को संपूर्ण आहार कहने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि दूध में विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ये इतनी सारी चीजें होती हैं दूध में, इसलिए इसे एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, तो अगर हम दूध लेंगे तो ये सच है कि हमारी सेहत बेहतर होगी, शरीर पौष्टिक होगा, शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन ये सब तब होगा मित्रों जब हम एक शुद्ध दूध पिएंगे, जब हम शुद्ध दूध का उपयोग करेंगे। मित्रों, अगर शुद्ध दूध की जगह हमें कोई मिलावटी दूध या अशुद्ध दूध देने लगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सेहत पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, आप भी पढ़ते होंगे और मैं भी देखता हूँ, रोज न्यूज में देखता हूँ, आजकल तो सोशल मीडिया पे देखता हूँ, पेपर्स में पढ़ता हूँ, समाचार पत्रों में देखता हूँ, रोज ये खबरें आती हैं कि मिलावटी दूध पाया गया, दूध में यूरिया की मात्रा पाई गई। यहाँ तक सुनने को और पढ़ने को मिलता है कि यूरिया और वाशिंग पाउडर मिला के लोग दूध बना देते हैं। अब आप सोचिएगा कि अगर आप यूरिया और वाशिंग पाउडर से मिला हुआ दूध खाएंगे तो आपके शरीर का क्या होगा। मित्रों, ये भी होता है कि दूध में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा दिखाने के लिए कई बार हमारा दूध वाला या हम जिस कंपनी का दूध ले रहे हैं वो दूध में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा दिखाने के लिए उसमें यूरिया मिला सकता है। अब आप शुद्ध दूध ले रहे हैं तो बहुत अच्छा, सो फॉर सो वेरी गुड। लेकिन अगर आपके घर पर आने वाला दूध अशुद्ध है या मिलावटी है तो मिलावटी दूध पीने से, मिलावटी दूध खाने से हमारे शरीर को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। आप समझिए कि अगर हम यूरिया मिश्रित या मिलावटी दूध या अशुद्ध दूध खाते हैं तो हमारी शरीर की जो किडनी है, जो हमारे शरीर से छानने का काम करती है, हमारी किडनी खराब हो सकती है। अगर हम अशुद्ध या मिलावटी या यूरिया मिश्रित दूध पीते हैं तो हमारा लिवर खराब हो सकता है। अगर हम अशुद्ध या मिलावटी दूध पीते हैं तो हमारी प्रजनन क्षमता दुष्प्रभावित हो सकती है, बच्चे पैदा करने की क्षमता दुष्प्रभावित हो सकती है और संतानहीनता की स्थिति आ सकती है। तो दूध लेना है बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, दूध पीना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है शुद्ध दूध पीना। अगर शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है तो दूध पीना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके दूधिया आपको जो दूध दे रहा है या आप किसी कंपनी की थैली घर पे लेके आ रहे हैं वो दूध वो दूध शुद्ध है, वो दूध अच्छा है, वो दूध मिलावटी नहीं है। जी हाँ, इसके लिए बहुत छोटा सा प्रयोग है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत छोटा सा प्रयोग है, 2-3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो किसी भी केमिस्ट की दुकान से मिल जाती है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए एक परख नली की आवश्यकता पड़ती है। परख नली किसी भी केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगी। एक रेड लिटमस पेपर की जरूरत पड़ती है। इसके लिए पिसे हुए सोयाबीन का आटा, पिसा हुआ सोयाबीन का चूर्ण या फिर पिसा हुआ अरहर की दाल का चूर्ण, ये 3 चीजों की या 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सोयाबीन का चूर्ण, सोयाबीन का पाउडर या अरहर दाल का पाउडर कोई एक ही यूज करना है। तो 3 चीजें हो गई, एक तो परख नली हो गई, दूसरा लाल लिटमस पेपर हो गया, तीसरा हो गया सोयाबीन की पिसी हुई पाउडर या फिर अरहर दाल का पिसा हुआ पाउडर। ये 3 चीजें आपने ले ली। अब हम शुरू करते हैं छोटा सा प्रयोग, छोटा सा परीक्षण। हम जो दूध खरीदते हैं वो दूध हमने ले लिया। आपको ये मैं जरूर बता देना चाहता हूँ कि हम ये परख नली की बात क्यों कर रहे थे। जी हाँ, परख नली कांच की बनी होती है। अगर हम ये प्रयोग किसी
धातु के बर्तन में करेंगे तो उस धातु के गुण भी दूध के परीक्षण में दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम कांच की परखनली या कांच के बर्तन में ये प्रयोग करेंगे तो जो धातु के गुण हैं वो इस रासायनिक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे। इसलिए अगर आपको परखनली नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं, आप कांच के गिलास का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने परखनली ली और फिर हमने लिया, या तो परखनली ले लो या फिर एक कांच का गिलास ले लो। इसमें हम जो दूध खरीदते हैं उस दूध की 2 चम्मच, कोई भी आप टेबल स्पून ले सकते हैं, उस दूध की 2 चम्मच हमने उस परखनली में या उस गिलास में डाल दी। 2 चम्मच दूध हमने गिलास में डाला, कांच के गिलास में डाला या परखनली में डाला। जब हमने उसमें 2 चम्मच दूध डाल दिया, अब हमारे पास जो सोयाबीन का आटा है, सोयाबीन का पाउडर है, वो 1 चम्मच सोयाबीन का पाउडर या 1 चम्मच अरहर दाल का पाउडर हम उस दूध में मिला देंगे। जी हाँ, ठीक है, दूध 2 चम्मच, 1 चम्मच सोयाबीन का आटा या अरहर दाल के आटा, दोनों में से कोई एक चीज हम उस दूध में मिला देंगे और उसे ढक के जोर से चला देंगे उस दूध को, जिससे वो सोयाबीन का आटा या अरहर दाल का आटा दूध में अच्छे ढंग से मिल जाएगा। अब 5 मिनट तक हम इस मिश्रण को ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 मिनट तक। जैसे ही 5 मिनट होते हैं, आपको एक लाल लिटमस पेपर लेना है। क्या लेना है? लाल लिटमस पेपर लेना है। ये भी किसी भी केमिस्ट की दुकान पर मिल जाता है, कागज जैसा होता है, लाल कलर का होता है। ये लाल लिटमस पेपर आप लीजिएगा और इस लाल लिटमस पेपर को, वो दूध का जो मिश्रण है ना, दूध का और अरहर दाल के पाउडर का जो मिश्रण है, उसमें डुबो दीजिएगा केवल आधा मिनट के लिए, केवल 30 सेकंड के लिए लाल लिटमस पेपर को उस दूध के मिश्रण में हम डुबो देंगे और आधा मिनट बाद हम उस लाल लिटमस पेपर को गिलास में से या परखनली में से निकाल लेंगे। बस देखना ये है कि अगर हमारे लाल लिटमस पेपर का रंग लाल रहता है, मतलब रंग बदलता नहीं है, लाल का लाल रहता है, तो दूध शुद्ध है। और अगर लाल लिटमस पेपर का रंग लाल से बदल के नीला हो जाता है, तो आप मान लीजिएगा कि आप जो दूध खा रहे हैं वो मिलावटी है, उसमें यूरिया मिला है और वो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। वो आपको धीरे धीरे मौत की ओर ले जा रहा है। तो दूध शुद्ध है, अशुद्ध है, मिलावटी है, इसका परीक्षण बहुत आसान है और मैं ये मानता हूं कि महीने में आपको 2 बार दूध का परीक्षण कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके पति, सभी की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। सो कृपया सावधान रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्ते।